आपके पास वोकैब का बुक शायद ये है जिनके पास मिल चुका है। और अब जो है किस ढंग का चेंज किया जा रहा है, तो सोचे आज एक लेक्चर लेके आपसे फीडबैक मिल जाएगा। जैसे जर्नी की बुक में इंग्लिश हिंदी पूरी है ना लिखा हुआ, तो आपको हिंदी के भी शब्द शायद हेल्प करते होंगे। अगर मैं उस बुक से हिंदी हटा दूं तो शायद उसका फ्लेवर हट जाएगा, है ना। तो उसी ढंग से जो जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट कोई भी एक हम टच करते हैं, इसका भी फिनिशिंग पर वर्क चल रहा है, इसलिए आपको बुक अभी नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को बुक नहीं दिया जा रहा है। हाँ हाँ, मतलब जिनको मिल चुका है वो उनको शायद पीडीएफ मिले। औरों को ये सब बहुत डिटेल में एक वर्ड मतलब समझो कि 20 टाइम्स टेक्स्ट बढ़ा दिया गया है। टेक्स्ट 20 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। क्या हो रहा है? अब मैं पढ़ा लूं? ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें क्या है कि हमने क्या क्या चीज डाला है। जैबर है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, आप जैबर। ऐसे तो हम याद करवाने के लिए कुछ भी शब्द बोल जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा हाथ पैर तोड़ जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 घंटे बाद तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे शब्द, क्या क्या चीज़ आप प्रोनाउंस करने के लिए ध्यान रखते हैं, मीनिंग क्या है। अब मुझे ये बड़बड़ाना में वहाँ आर लिखना था, तेजी से और स्पष्ट बोलना था, ये पूरा वैसे ही लिखना है। तो किसी को, कोई हिंदी मीडियम का भी बच्चा बैठ जाए तो वो समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला जैसे नॉर्थ ईस्ट का बच्चा बैठे तो वो सब कैच कर पाए। आप एक दो वर्ड से अंदाजा लगेगा कि पहले क्या था। पहले हम लोग वर्ड को जस्ट इस ढंग से आपको रटवा देते थे कि एकॉर्ड मतलब एक कॉर्ड, ऐसे करके हम याद करवा जाते थे, ठीक है ना। अब थोड़े से उस पर, इसी पर वर्क चल रहा है। आप नोटिस किए होंगे पिछले 1-2 महीने से कुछ कई को यहाँ पर बुक्स रोका गया है कि अभी आप मत दो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। और हम सारे फैकल्टी को बोला गया है कि कुछ भी पढ़ाए तो आप उनका ज़रूर नोट्स वगैरह दे दें या रिकॉर्डिंग डाल दें, ऐसा। तो चलिए, ये पहला जो है वर्ड जैबर है। तो जैबर हम, आप सुने होंगे अभी, मेरे अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें कुछ बोल के याद करवाए थे, वही चीज़ें ध्यान रखना है और कुछ एक्स्ट्रा बात बोलते जाएंगे। किसी का हमने बोला था कि जबड़ा बड़ा हो, तो इसको अब कई वर्डों से हम ऐड करने वाले हैं। बैबल से वर्ड कनेक्ट करेंगे, चैटर से करेंगे, ताकि कुछ भी वर्ड आ जाए एग्जाम में तो आप हैंडल कर लो। तो किसी का जबड़ा बड़ा है तो जबर 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 करता है। अब इसमें दो मीनिंग आता है। एक तो आता है कि, मतलब दोनों मीनिंग अभी एक एक करके सुनना है। एक होता है कि आप कुछ जल्दी से बोल जाते हो एक्साइटमेंट के साथ कि याहू मैं जीत गया, अब तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके अब मैं टॉपर होऊंगा। इस टाइप से बहुत जल्दी वर्ड को परोस देना, बहुत जल्दी शब्दों को बोल जाना, ढेरों शब्द यहां पर डाल जाना, वैसा। और दूसरा भी मीनिंग अभी ध्यान रखना है, एग्जाम में दूसरा ही आता है। ये देखिए, अभी है टू टॉक रैपिडली, तेजी से बोलना, एक्साइटेडली और इनकोहेरेंटली। यहां पर लिखा गया है बड़बड़ाना, टू टॉक रैपिडली, मतलब यहां से आपकी ना हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा ठीक होनी, आप कनेक्ट कर पाओगे। कई वर्ड का मतलब लगेगा हम ये जान रहे थे लेकिन मीनिंग कुछ और है। डे टू डे लाइफ में जो वर्ड बोल रहे होते हैं, जो सेंटेंस लिख रहे होते हैं, उसका भी मीनिंग अब आपको पता चलेगा प्रॉपर। तो टू टॉक रैपिडली, एक्साइटेडली और इनकोहेरेंटली, यानी तेजी से, एक्साइटेडली और इनकोहेरेंटली, और स्पष्ट बोलना, क्लियर नहीं बोलना, क्लियर नहीं बोलना, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। अब हम में से हर एक टीचर का यहां लैंग्वेज याद करो। अगर कोई जल्दी से शब्दों को परोसते हैं तो वह है शिवम सर, तो उनसे भी जल्दी बोल जाना, तब ये वर्ड यूज हो सकता है। कि अगर उनके रिकॉर्डिंग को कोई फास्ट मोड में चेक करे तो बहुत तेजी से लगेगा कि कुछ ज्यादा ही फास्ट बोल रहे हैं। तो ये हो गया तेजी से और स्पष्ट बोलना। गप सप करना, आप मुझे बताना प्लीज कि ये सब में मेहनत जाता है, क्या ये गप सप करना, ऐसे ये लिखना ठीक ठाक है, आगे काम आएगा लोगों को क्या? ये आप फीडबैक जरूर देना। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स में एक है कंफ्यूजन।
आप क्या बोले हम समझ नहीं पाए। एक है कंफ्यूजन, दूसरा एक्साइटमेंट, उत्साह शो करता है। तो अगर ये आप समझते हैं तो कंफ्यूजन, तो इसका एग्जांपल, व्हाट इज ही जैबरिंग अबाउट नाउ, आई कांट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। वह अब किस बारे में बड़बड़ा रहा है, मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में क्या है, द चिल्ड्रन वर जैबरिंग अवे इन द बैक सीट, एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। जैसे आप लोग कहने लगो कि मुझे सर यहाँ पर समर वेकेशन में गोवा ले चलिए, तो कुल्लू मनाली ले चलिए, और क्लास लेने का मौका भी ना दो, बीच बीच में शुरू, सर सर कब चल रहे, इस टाइप की बात है जब स्कूल में चल रहा होता है। बच्चे लोग जब ऐसे जिद मचाते हैं कि आप ले चलो हम लोगों को, तो बच्चे पिछली सीट पर उत्साह में बड़बड़ा रहे थे, वे यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। अब सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जो है हम अक्सर मना करते हैं कि आप मत पढ़ो, तो यहां पर वो कंट्रोल्ड वे में सिनोनिम्स डाला गया कि कहीं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पर्पस ना डिमोलिश हो जाए। तो चैटर, चैट करते हो ना आप, तो चैट का, जैसे कहते हैं कि यहाँ पर क्लास में बातचीत अलाउ नहीं है, बात अलाउ हो सकता है, बातचीत नहीं, मतलब दोनों साइड से नहीं, एक कोई बोला दूसरा सुन के मुस्कुरा मुस्कुरा के रह गया, बस उतना काफी है, दोनों तरफ से बोलना नहीं। तो ये यहाँ पर चैट का ही कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा फॉर्म ले जाके चैटर, बक बक करना है ना, ज्यादा चिट चैट करना, बक बक करना। जब आप बचपन में होंगे, पहली बार जब जन्म लेने के बाद बोले होंगे पहली बार, तो क्या नॉर्मली वर्ड बोलते, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, बा बा बा, दैट इज बैबलिंग साउंड, तुतलाना या अर्थहीन बोलना। लोग वहां कनेक्ट कर रहे थे, हाँ बाबा बोलो, बाबा बोलो, ठीक है, बाबा बोलो। एक छोटे बच्चे को मैं बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, मेरे ही रिलेटिव, अच्छे से ट्रेन किया, सोचा क्या क्या कम एज का कोई रोल प्ले होता है क्या, तो 3-4 साल में ही मैं न्यूटन्स लॉ, वाटर का फार्मूला, बड़ी चीज सिखाया उसको, और तुतलाता था। अब उसके दादाजी आए ना, तो दादाजी सोफा सेट पर बैठे हैं, और वो बच्चा बोल रहा है कि दादाजी आप इस सोफा पर फोर्स लगा रहे हैं, सोफा आप पर फोर्स लगा रहा है, सोफा पर आप फोर्स लगा रहे हैं और सोफा आप पर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा। उसके बाद बोला कि ये प्लस प्लस अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ऐसी बातें बोल रहा था वो। तो ये सब सिखाया गया, तो उसकी दादी को सुने कि बोलते हैं आजी, और हमें वो वर्ड पसंद नहीं था। हम सोचते थे दादी, ये आजी क्या, फर्स्ट बार हम सुने थे तो हम सोचे ये आजी क्या, दादी ठीक है। तो जैसे वो बच्चा वहां गया, तो उसकी दादी बड़ी प्यार से बोली कि बोलो आजी, तो हम सिखा दिए थे आछी। अब जितने बार वो बोले आजी, तो ये अच्छी करे, छोटा सा बच्चा 3 साल का, और वो बड़ी गुस्से में थी। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि अर्थहीन बातें करना, बैबलिंग साउंड, बी में हम याद कराए होंगे शायद। जीबर, जीबर क्या होता है, जैसे नहीं होता है कि आप कभी कभी देखे होंगे कुछ को ठंडे में दांत किट 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 करते हुए, कुछ ऐसा देखे होंगे किट 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 किटाते हुए, है ना। या सुदामा वाला स्टोरी याद होगा, पेड़ पर जो है बारिश में वो पोटली लिए, चना का पोटली, उस समय वो दिखाया जाता है ऐसे करके। तो वो जीबर वही है, आपको कहेंगे लेगा जब जीव लगे कि कटने वाला कंडीशन, डर या घबराहट में आसपास, मुझे ठंड लग रही, ठंड लग रही, कुछ कुछ छोड़ने को दो, ऐसा टाइप का, ऐसा। बच्चे लोग ही भूत प्रेत की बात करते हैं, प्रेतल, बच्चों की तरफ फालतू बातें करना, प्रेतल। और एंटोनिम्स, अब जरा सिनोनिम्स फिर से याद करो, क्या था बच्चे, एक्साइटमेंट में बोलना, और कंफ्यूजन वाली बातें कुछ जल्दीबाजी। तब एंटोनिम्स को साइलेंस, सर यहां मौन या चुप्पी नहीं, यहां तो बोलना है। प्रोनाउंसिएशन नहीं, इनंसिएशन। वहां पर क्या हो रहा था बच्चे कि बहुत साफ प्रोनाउंसिएशन नहीं था, नॉट क्लियर प्रोनाउंसिएशन, या इनंसिएट करना, साफ बोलना, वहां साफ नहीं था। इनंसिएट, समझ गए कि नहीं, क्लियरली प्रोनाउंसिएट, वैसे याद रहेगा, इनंसिएट, क्लियरली प्रोनाउंसिएट, इनंसिएट। आरती क्यों लेट हो जाती है क्लास में, तो सर ये बहुत ही आर्टिकुलेट स्पीकर है, बहुत साफ सुथरा बात करती है, लोगों को इससे बात करने में मजा आता है, कहीं जाती है लोग इसको घेर लेते हैं, इससे बातचीत करते रहते हैं, तो दैट इज आर्टिकुलेट स्पीकर।
इंडिया में 3 आर्टिकुलेट स्पीकर का आपको इंटरव्यू के पहले एक आध 2 एपिसोड सुनना चाहिए। वो है नंबर 1, अगर मैं कहूंगा करण थापर, डेविल्स एडवोकेट वाले। डेविल्स एडवोकेट एक भी आप एपिसोड जरूर सुन लेना, डेविल्स एडवोकेट करण थापर। उसके बाद बरखा दत्त, एलिक्वेंट स्पीकर। और हाँ, तीसरा में मैं बोलूंगा वो झौं करने वाला अर्नब गोस्वामी। बस उसका तो थोड़ा सा हमको एक चीज पसंद है कि काटता है जो वहाना, किसी को बोलने नहीं देता है कहां से एंट्री लेना है, तो ग्रुप डिस्कशन में वो काम आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन में काम आ जाएगा कट करना। अब देखिए जैडेट, एक समय पहला वर्ड एकदम क्लियर हो गया, इतना सुनने के बाद आप भूलोगे भी तो टिक लग ही जाना है, टिक लग जाएगा। जैडेट, अजय जडेजा साहब बहुत अच्छा क्रिकेट मैच खेलते थे। नंबर 1 इंडिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 अगर कोई फील्डर थे तो वो जॉन्टी रोड्स थे, कॉलर उठा के रहते थे। उसके बाद अपने इंडिया में मोहम्मद अजरुद्दीन बहुत बेहतर होते थे। थर्ड में जो आए थे अजय जडेजा, उसके बाद ढेरों होंगे, ये 3 बहुत ही फेमस रहे थे, खास ट्रैक फॉलो किए थे। तो अजय जडेजा देखने में बड़ी सुंदर, मतलब स्माइल सुंदर, माधुरी दीक्षित के साथ एक फिल्म आई थी। तो अजय जडेजा साहब को स्टिंग ऑपरेशन के कारण, क्रिकेट मैच में मैच फिक्सिंग के कारण रोक दिया गया। अच्छा खेल रहे थे तो भी बैन कर दिया गया कि अब आप नहीं खेल सकते। बेचारे बार बार अच्छा खेलते रहे, अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी सारे इंडियन को लगता था कि अब ये वापस इनको बुलाया जाएगा, अब आएंगे। बहुत अच्छा खेलते थे वो, जैसे नहीं होता है लोकल वाला जो आप खेल रहे होते हो कि मानो इंटरनेशनल मैच नहीं, नेशनल वाला खेल रहे होते, आपस में खेल रहे होते, तो दिल्ली की तरफ से ऐसा, उस समय 2020 मैच नहीं था। तो अजय जडेजा साहब खेल खेल कर जैडेड हो गए, टायर्ड हो गए, बोर्ड हो गए, और तब भी जडेजा साहब को नहीं बुलाया गया। तो जडेजा साहब जैडेड हो गए। तो क्या बोलेंगे अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन? जैडेड, जैडेड, हम लोग जैडेड ही बोल के याद करवाएंगे, जैडेड। और यहां पर लिख दिया गया है, देखो, फीलिंग टायर्ड, जडेजा साहब जैडेड हो गए, बोर्ड, और अब जोश नाम का चीज खत्म हो गया, लैकिंग इंथुसियाज्म, टिपिकली आफ्टर हैविंग हैड टू मच ऑफ समथिंग और वर्किंग टू हार्ड, कि इतना बार वो रन बनाते रहे तब भी उनको एंट्री वापस नहीं मिला। थका हुआ, उबा हुआ, या मन भर जाना। अब एग्जाम्पल कैसे कैसे जरूरत पड़ता है। देखो बच्चे, जिसको ये सब शब्द याद है वो वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में टॉपर हो सकता है, क्योंकि टॉपर होने का रास्ता वोकैब से ही खुलता है। इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स, ईदर यू नो और यू डू नॉट नो, यू कैन नॉट गेस। जिसका वोकैब ठीक नहीं, मैं क्या बताऊं कि वो पासा नहीं पलट सकता। और क्वेश्चन में समय लगना है, इसमें नहीं लगना है। याद है, देखा, टिक भर दो, लग ही नहीं सकता। यहां नहीं भी चाहेगा तो तेरा अपना 3 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड टेक्निक अपना होगा। तो अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं? जैडेड। यहां क्या है? एग्जॉशन, थकान। अब ये सब चीज आप ठीक से सुनोगे, सिर्फ एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, लगेगा थकान कम नहीं हो रही यार, तो एग्जॉशन कम नहीं हो रही, ऐसे। तो आप धीरे धीरे ना ये शब्द हिंदी इंग्लिश के कारण आप अच्छा फील करोगे। अच्छा, एक वर्ड तो बता दिया, तो आपको लग रहा है कि इस टाइप का अब चेंज होना चाहिए बुक? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है क्या कि बुक अपना स्टडी मटेरियल ऐसा चेंज हो जाए तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आने वाले बच्चों को? अच्छा, ओके। और एग्जॉशन, आई फेल्ट टेरिबली जैडेड, बिना ब्रेक के, है ना? आई फेल टेरिबली जैडेड आफ्टर वर्किंग ऑल वीकेंड विदाउट ए ब्रेक। बिना ब्रेक के पूरी सप्ताहांत काम करने के बाद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। तो आई फेल टेरिबली जैडेड, बहुत थका हुआ, जैडेड थका हुआ, टेरिबली जैडेड बहुत ही थका हुआ। ठीक है क्या? ओके। अच्छा, ओवर इंडलजेंस, अति हो जाना, अति होना, ओवर इंडलजेंस, अति होना। गुरमीत समझते हो ना, जो भोजन को एंजॉय करता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड गुरमीत नाम का हो तो देखना बड़ी खाते पीते रहता होगा, नाम का भी असर हो ही जाता है। तो द गुरमीत ऑफर्ड
पैलेटेबल, पैलेटेबल कैसे याद रखेंगे? तारू इसे बोलते हैं ना, जो अंदर उंगली डाल के ऐसे सहलाओगे तो गुदगुदी लेगा, जीभ से जीभ ऊपर उठा के जो अपर पोर्शन में टच करते हो। तो पैलेटेबल, जो चीज लगे खाना को हम मुंह में डालना चाहें, एडिबल हो, ईटेबल हो, पैलेटेबल हो, प्लेट से उठा के लगे पैलेटेबल हो, तो उसे बोलते हैं पैलेटेबल। सब वर्ड याद रखना बच्चे। द गुरमीत ऑफर्ड पैलेटेबल फूड इवन फॉर द जैडेड पैलेट, इवन फॉर द जैडेड पैलेट। क्या हो रहा है बच्चे? भोजन प्रेमी ने उन लोगों के लिए भी स्वादिष्ट भोजन पेश किया जिनका स्वाद से मन भर चुका था, जिनका स्वाद से मन भर चुका था, उनके लिए भी टेस्टी फूड बना डाला। ठीक है, टेस्टी फूड बना डाला। यहां देखिए, फटीग बोलते हैं ना, बहुत थका हुआ है ना, ओके, बहुत थका हुआ, ठीक है। वियरी, थका मांदा, थका मांदा वियरी, ये बोले थे मानो सठियाया हुआ बोल सकते हो आप, सटियाटेड, ठीक है, सैटिएटेड, ऐसे करके नहीं बोलना है, अभी रटना है पहले। पूरी तरह तृप्त, अति के कारण उबा हुआ, आपको सनाइल फील करना, सठिया जाना, सनाइल, ये तो सेटियाटेड लग ही रहा है सुनने में, सनाइल, ठीक है। एग्जॉस्टेड, शक्तिहीन या थका हुआ। एंटोनिम्स, फ्रेश, ऑब्वियसली हम अभी थका हुआ का एंटोनिम्स बात कर रहे हैं, तो फ्रेश याद रह जाएगा। इंथुसियास्टिक, उत्साही, इनर्जेटिक, ऊर्जावान, एक्टिवेटेड, ये सारे शब्द ऑलरेडी आप समझ रहे हो। जो याद नहीं होगा अभी कुछ बोल के याद करा दूंगा, है ना। जैसे पैलेटेबल अब याद रहेगा ना बच्चे, पैलेटेबल अब याद रहेगा, ठीक है। आप ज्यादा ऑफिस का लोड लेके यहां मत आया करो, चेहरे पे दिखने लगता है टेंशन। जॉन्डिस्ड, जॉन्डिस का दो मतलब है, एक तो मेडिकल वाला पीलिया रोग, और दूसरा तेरे एग्जाम में जो आएगा, आपको दोनों याद रखना है। एग्जाम वाला तो जरूर याद रखना है ना। हम लोगों को होता था, अच्छा तू दिल्ली में रहता है तो तेरे को तो जॉन्डिस हुआ होगा। जैसे दिल्ली में कोई रहे और उसका कम उम्र में बाल ना पके, तो समझो ये तो साइंस के अगेंस्ट बात हो जाएगी। बहुत कम एज में यहां बाल पकना है, कारण है कि आयरन ज्यादा है, दिल्ली के वाटर में आयरन ज्यादा है, तो यहां सब कम कम एज वालों का हेयर वाइट, मेरा मत देखो, ठीक, ठीक है, नहीं मेरा एज कम नहीं, बहुत ही कम। जॉन्डिस्ट, जॉन्डिस देखोगे, ठीक है, कि दिल्ली में रह के आपको कैसे नहीं हुआ जॉन्डिस, है ना। तो दिस वर्ड हैज टू मेन मीनिंग्स, वन रिलेटेड टू हेल्थ एंड अदर टू योर एटीट्यूड। ये ऐसा तैयार किया गया बच्चे कि आप एक बार देखो, घर में शायद पढ़ने की जरूरत ना हो, अगर आप क्लास में हो तो शायद जरूरत ना हो। एटीट्यूड, नंबर वन एटीट्यूड, आपका जॉन्डिस्ड एटीट्यूड। मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझे एक कैंडिडेट इसमें से चुनना है, पता चला ये मेरे दुश्मन का बच्चा है, मैं इसको रिजेक्ट करूंगा देखते ही, मुझे पता है ये मेरे दोस्त के कोई है, मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, दैट काइंड ऑफ व्यूज, जॉन्डिस्ड व्यूज। पक्षपात वाला, पक्षपाती लोग, ठीक है। तो जरा देखो क्या है, हैविंग ए नेगेटिव, बीटर और बायस्ड व्यू ऑफ समथिंग, यूजुअली ड्यू टू पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस, कि दिल्ली गया, हम गए थे, हेयर पक गया था, तेरा भी पकाओ, वहां पर सबको जॉन्डिस होता है, तेरे को भी हुआ होगा, इस टाइप का प्रीवियस एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना बात है, ठीक। पक्षपाती, ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण। यहां देखिए, अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, अ कंडीशन दैट टर्न्स द स्किन येलो, ये एग्जाम में नहीं आना है, यू शुड नो, लेकिन ये नहीं आना, ठीक है। पीलियाग्रस्त या पीला पड़ा हुआ, ठीक है। यहां बायस हो गया, पूर्वाग्रह, because she disliked Carol, she looked at the paintings with a jaundiced eye, calling them formless smears. मतलब बिना शेप का धब्बे उब्बे ऐसे पड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि सर्कल बना हुआ, इलिप्स बना हुआ के लगे कोई डिजाइन है, तो उसे बोलोगे कि छींटा पड़ गया, धब्बा हो गया, कुछ सुंदर डिजाइन नहीं, इसीलिए बोलते हैं फॉर्मलेस, शेपलेस, स्मीयर्स। स्मीयर समझते होगे धब्बा, स्मीयर्स क्या समझते होगे, धब्बा।
कि सर हम ये नहीं वियर करेंगे क्योंकि इसमें स्मीयर, याद रहेगा क्या? वियर से जोड़ रहे, स्मेयर नहीं बोलना है मुझे, आप वियर से जोड़ पाओगे कि हम वियर नहीं करेंगे ये कपड़े क्योंकि इसमें स्मीयर, धब्बे लगे। अरे बात समझ में? कैरल, कैरल नाम किसी का है, रजत नहीं लिख पाए हम, क्योंकि हमको हिंदी वाला में दिक्कत हो रहा था। हम सोचे थे अपने यहाँ के किसी बच्चों का लिखें, तो पहले तेरा ही नाम याद आता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको असेसमेंट करने दिया जाए मेरा मार्क्स, तो आप रिसेंटमेंट के साथ करेंगे, कड़वाहट के, मेरा बहुत इंसल्ट ये करते हैं डेली। असेसमेंट विथ रिसेंटमेंट, कड़वाहट के साथ असेसमेंट, रिसेंटमेंट याद रह जाएगा, असेसमेंट विथ रिसेंटमेंट, कड़वाहट। आपको अंदाजा नहीं हो सकता ये सारा रटवाने के बाद आप किस ढंग के वर्ल्ड के यूनिक इंसान बन जाओ। जिस भी जगह जहां रहोगे तेरे अंदर पता नहीं कितने लोग जॉब करना चाहेगा, क्योंकि बॉस को ही लोग ज्वाइन करता है, कंपनी को नहीं, और बॉस को ही छोड़ता है, कभी कंपनी को नहीं। बॉस अच्छा है तो फटाफट सब ज्वाइन करेगा। हमको याद है अचानक मेरे पास 100 बेहतरीन टीचर में से 10 आए थे। 100 टीचर को अचानक एक फेमस कोचिंग, आकाश कोचिंग मेडिकल वाला, इन्होंने क्या किया, क्लास में बोल गए, मतलब सबको बिठाए सारे टीचर को। अब बोले कि आप लोगों को मेरी बात डेली मानना पड़ेगा, आपको मेरे पास कुत्तों की तरह दुम हिलाना पड़ेगा। अब टीचर को कुत्ता शब्द यूज किया गया, अचानक 100 लोग रिजाइन कर दिए बिना कोई कारण का। तो उसमें से एक आई थी मेरे यहाँ, उन्होंने ही बताया, तो हम बोले उतना अच्छा सैलरी फिर मेरे यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाह रहे? आपका कहा मानो वहां पर 5 रुपीज है, मैं 1 रुपया दे पाऊंगा, तो उतना अच्छा सैलरी छोड़ के यहां कैसे आप आ सकते हैं 20% सैलरी पर? बोले सर मुझे सम्मान चाहिए वहां पर, सर आज हम 100 लोगों का कल कल इंसल्ट हुआ था, हम सारे लोग छोड़ दिए। तो फिर हमको बोलते हैं क्या कि सर हम इतने भी बेवकूफ आपको लग रहे हैं क्या? डॉक्टर सरिता त्रिपाठी इतनी भी बेवकूफ तो नहीं है कि हम आपके यहाँ 20% लोअर सैलरी पर ज्वाइन करेंगे, कहीं भी हमें जॉब मिलेगा, ऐसे भी तो नहीं है। हम बोले नहीं, मैं इतना ही दे पाऊंगा। तो बोले क्या कि सर मुझे आपको यहाँ ज्वाइन करके क्या फायदा होगा? हम लोग जिन बच्चों को पढ़ाएंगे ना, रिजल्ट के बाद आपको चेहरे दिखेगा कि यही सबको हम पढ़ाए थे, और पास करता हुआ दिखेगा, एडवर्टीजमेंट भी आएगा तो आपको लगेगा इन सबको हमने पढ़ाया। अदरवाइज अचानक कोई नए चेहरे आ जाते हैं ऐड में, और ना टीचर पहचान रहा होता ना स्टूडेंट। तो बोले क्या कि उसके लिए तो मुझे देखना होगा आपके बच्चे इस बार कितना आपका रिजल्ट उम्मीद है। हम बोले कि देखिए अभी 11-12 बच्चा बैठ के खाना खा रहा है, ब्रेक दिए थे उस रूम में, ग्लास से दिख रहा था, ये सब पास करने वाला। बोले साहब, हम बोले हाँ साहब। बोले क्या मैं आपके बच्चे से मिल सकती हूँ क्या? हम बोले मिलकर क्या करेंगे, अभी तो हम डील किए नहीं है। तो बोले कि हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें से कितने बच्चे पास करने वाले हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। हम बोले खाना खा लेने दीजिए। बोले ऐसे हम हल्की सी बात करेंगे, अंदाजा लग जाए। उधर से बात करके आई, बोले सर हाँ एक बच्चा पास करने वाला है। तो मैं बोला अच्छा कार्तिक? बोले कि हाँ शायद वही, बताए। हम बोले नहीं उसमें बहुत से पास करेगा, ध्रुव पास करेगा, 3 4 5 तो ऐसे हम गिना लेंगे। तो बोलती है सर जो आप सैलरी का रहे, अगर उस 11 बच्चे में से, हम बोले 12 है, एक अभी कहीं नीचे गया है, उस 12 बच्चे में से अगर आपका एक से ज्यादा पास करेगा तो मैं आपके कहे हुए सैलरी पर ज्वाइन करती हूं, और अगर एक ही पास करेगा तो आप जो सैलरी ऑफर करें इसका डबल देंगे। हम बोले मैम 1 2 मत बोलिए, कम से कम 4 पर डील करते हैं, 4 तक करेगा तो मैं वही सैलरी भरूंगा जो मैं ऑफर किया। 4 से 1 बढ़ा, अरे वो तो खुश होके सर लाइए मैं साइन करती हूँ पेपर, एग्रीमेंट दीजिए। बोले एग्रीमेंट मेरे यहाँ कुछ नहीं होता है, साइन। और उसके बाद एक सिंपल पेपर होता है जिसमें लिखा रहता है टीचिंग एथिक्स, आप बच्चे को पर्सनल नंबर नहीं देंगे, क्लास में मोबाइल नहीं चला रहे होंगे, यहाँ के स्टडी मटेरियल के अलावा फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहे होंगे, आप उसी को ठीक करेंगे, बैच को बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे, कोर्स कंप्लीट करके जाना होगा। तो ये सारी बातें जो टीचिंग एथिक्स होता है वो सारी बातें लिखा, साइन कर दी। मेरा 11 में से 12 में से 10 रिजल्ट हुआ था और 2 बच्चा नीट दे ही नहीं पाया।
क्योंकि 17 साल से कम एज का वो था। आईआईटी में ऐसा नहीं होता है, नीट में कहता है 17 साल होगा तभी अपियर होगे। अरे जितना 12th में एज है उतने में अपियर होने दे। तो वैसे में जरा सोचो, उसके बाद वो डॉक्टर सरिता त्रिपाठी मेरे यहाँ बहुत दिन काम की, और वो आईआईएससी बैंगलोर से पढ़ी थी, और मुझे लगा कि आकाश वाले सब ऐसा छोड़े। तो ये कड़वाहट वही कि तुम लोग कुत्ते हो मेरे लिए, मेरे इशारे पर तेरे को दुम हिलाना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंस सोचो कितना कड़वाहट भरा है, कितना खराब है किसी भी इंसान के लिए बोला जाए। मैं किसी XYZ के लिए बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, चाहे वो सेंटेंस में आपके दुश्मन के लिए क्यों ना बोलूं। आपको लगेगा गुरु जी से ऐसे उम्मीद नहीं है, इस टाइप का सेंटेंस ये कैसे बोल सकते हैं क्लास में। तो ये वैसी बात। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग अंडर पेड ही हैज ए जॉन्डिस्ड व्यू ऑफ द कंपनी। मानो आपकी सैलरी 15,000 होनी चाहिए और आपको मिल रहा है 6,000, तो आप गुस्से में हरदम रहेंगे, लाचारी में जॉब करेंगे, जॉब ढूंढते रहेंगे और हरदम कंपनी को गाली देते रहेंगे, हरदम कंपनी को गाली देते रहेंगे। वर्षों तक कम वेतन मिलने के बाद कंपनी के प्रति उसका दृष्टिकोण कड़वाहट भरा हो गया। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप बच्चे, प्रेजुडाइज्ड, ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजुडाइज्ड। क्या पढ़ेंगे, प्रेजुडाइज्ड, ठीक है, प्रेजुडाइज्ड। डाइस आप समझते हैं ना, अरे जो शकुनी का था वैसा वाला कहिए कि ये रहा भांजे 6, ठीक है, और वहां उसका आ जाता था, ऐसा ही आ जाता था, पता नहीं कैसा वाला इशारा वाला था। हाँ सुनते हैं कि ह्यूमन के स्कल का, खोपड़ी का बनाया हुआ कुछ मंत्र तंत्र वाला था, ऐसा सुनते तो यही है कि किसी हड्डी से बनाया हुआ था। तो हाँ ऐसा क्या, ओके, हमको इतना नहीं पता था। तो प्रेजुडाइज्ड पूर्वाग्रही या पक्षपाती। अब पक्षपाती के लिए बायस्ड भी पढ़े आप, बायस्ड भी पढ़े है ना। ऐसे शोले मूवी का क्वाइन तो थोड़ा वो था, बायस मतलब दोनों तरफ सेम चीज प्रिंट था। अदरवाइज बायस्ड क्वाइन होता है ना, तो एक तरफ थोड़ा ज्यादा मटेरियल भरा हुआ कि मानो हरदम हेड ही आए या हमेशा टेल ही आए, तो वैसा बायस्ड बोलते हैं। स्केप्टिकल, स्मॉल कैप लगा के और नजर से लड़कियों को देख रहे हैं, है ना। कुछ लोग ब्लैक चश्मा भी लगा के देख रहे होते हैं। अब मानो कि आप प्रेसिडेंट या पीएम बन गए, तो आपका बॉडीगार्ड इंटेंशनली ब्लैक चश्मा लगाएगा कि हेड इधर रखेगा, उधर को भी देखेगा, उधर को भी देखेगा, है ना। उनको स्पेशली कहा जाएगा कि आप ब्लैक ही चश्मा लगा के ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि हेड इधर है, उधर भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, थोड़े से इधर नजर दे के उधर देख सकते हैं, ऐसा। स्केप्टिकल, साइनिकल, किसी क्लिनिक में क्या गड़बड़ एक बार हो गया इलाज, अब आप सारे क्लिनिक को साइनिकल, दोषदर्शी कि ये सब गड़बड़ ही है, सब गड़बड़ ही है, सारे को आप उसी नजर से देखने लगे। स्केप्टिकल याद रह जाना, स्मॉल कैप लगा, ऐसा वाला कैप होता है ना, ठीक है। तो ओके, शंकालु, शंका की दृष्टि से, ठीक है, लघु शंका नहीं बोल रहा हूं। चलो अब यहां से हम लोग बात करेंगे जॉन्ट को लेकर, अपनी जॉन को लेकर कहां जाओगे आप। अच्छा इसके वो भी चाहिए थे क्या, लगता है हम उल्टा पुल्टा कहीं पेस्ट कर दिया क्या, एंटोनिम नहीं डाला गया क्या, इसका डालना चाहिए, पता नहीं, लगता मेरे से इधर उधर हो गया, इसके नहीं है शायद, हमसे मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। सिनोनिम्स आप लिख रहे हो क्या सारा, ओ ग्रेट। सिनोनिम्स में तो अब बता ही दिए, अब नेक्स्ट यहाँ देखिए जॉन्ट, कि जैसे बिपाशा बसु को बोला जाए कि अपनी जॉन को लेकर, जॉन अब्राहम को लेकर कहाँ जाओगे, तो बोले कि अपनी जॉन को लेकर मैं जॉन पर जाना चाहूंगी, सीख ही चुके आप, है ना। पहले ये वीडियो में डाले थे कि मानो गोवा जाओगे, कुल्लू मनाली जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, जॉन को लेकर, जॉन को लेकर जॉन पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, जॉन्ट, क्या हो जाएगा, जॉन्ट। अ शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग नहीं, वो सब हो जाएगा एंटोनिम्स। शॉर्ट जर्नी और एक्सकर्सन आप कह सकते हो ना, शॉर्ट जर्नी, एक्सकर्सन, छोटी यात्रा के बारे में बोलते हैं, भ्रमण बोलते हैं, स्पेशली वन टेकन फॉर प्लेजर और रिलैक्सेशन,
जो मस्ती के लिए या ब्रेन को सुकून देने के लिए यात्रा की जाए, ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। सारे लोग गोवा नहीं जाते हैं कि ब्रेन को सुकून के लिए, जाते हैं कम कम कपड़े में लोगों को देखने के लिए। द शॉर्ट जर्नी और एक्सकर्सन स्पेशली वन टेकन फॉर प्लेजर और रिलैक्सेशन, तो सैर, छोटी यात्रा या भ्रमण। एग्जाम्पल में लीजर, लीजर पीरियड होता है ना, कॉलेज में अचानक एक क्लास खत्म हो जाता है, कहता आज नहीं होगा ये क्लास, तो लीजर पीरियड है, तो आप जाके कहीं बैठ के पढ़ लो कैंटीन उंटीन में, ठीक है। He took a quick jaunt to Atlantic City over the weekend. उसने सप्ताहांत में अटलांटिक सिटी की एक त्वरित यानी क्विक एक्सलरेटेड टाइप सैर की। शॉर्ट ट्रिप, छोटी दूरी, एंटोनिम्स में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस की बात अभी करेंगे। आफ्टर द मीटिंग वी वेंट ऑन ए लिटिल जॉन्ट, लिटिल जॉन्ट छोटी सैर के बारे में बोल रहे हैं, जबकि जॉन्ट खुद ही ऐसा है, लेकिन फिर भी ये लिटिल लगा के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आ लिटिल का मतलब समझ रहे होंगे आप कि आ नहीं हटा सकते यहाँ। अराउंड द लोकल पार्क, मीटिंग के बाद हम स्थानीय पार्क के चारों ओर छोटी सी सैर पर गए। देखो यहाँ सिनोनिम्स में ट्रिप। अब अगर आप मीनिंग नहीं जानोगे तो पता चला लॉन्ग वाले में भी ट्रिप वर्ड लगा दिए। अरे कुछ लोग कह देते हैं 20 डेज का ट्रिप, 6 मंथ्स का ट्रिप कर देते हैं कि नहीं। नहीं मीनिंग जानने पे सब मिस्टेक आपसे हो सकता है। एक्सकर्सन, सैर सपाटा, है ना, सैर सपाटा। एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गया तो कर्ज मिल गया, अभिशाप, कि तू अपनी शादीशुदा होके तेरे पापा दिए कि बहू को छोड़ के तू एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ चला गया था, तो पापा आप भी तो गए थे, ठीक है, ओके। तो एक्सकर्सन आप रोक सकते थे हमको, नहीं हम कुछ और बोलने वाले थे, ठीक है। तो सैर सपाटा। मेरे को ना एक याद आ गए, पटना में एक पवन सर बहुत अच्छा बायो पढ़ाते थे, तो मेरे भैया बोलते हैं क्या कि तुम अचानक पवन सर को क्यों हटा दिए। हम बोले कि वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए हटा दिए। तो बोले अच्छा पढ़ाते हैं हटा दिए मतलब। हम बोले क्या कि चरित्रहीन है इसीलिए हटाए भैया। तो चरित्रहीन मतलब तुम कैसे जानते, तुमको पढ़ाई से मतलब जानना है। तो हम बोले क्या कि वो ना अपने पापा को ब्लैकमेल करते हैं कि हमको दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को इतना रुपया भेजना है, बीवी वहां पटना में, गर्लफ्रेंड दिल्ली में, और इतना रुपया महीने का भेजना है, और अगर आप पापा नहीं दिए तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में मम्मी को बता दूंगा। मतलब वो नहीं, प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर दोनों में प्रॉब्लम था, दोनों में प्रॉब्लम था। जब प्रोड्यूसर ही खराब तो प्रोडक्शन अच्छा कैसे हो सकता है। ये अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरे को परेशान करेगा ये, सुनो। अच्छा ठीक, चलो आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है। एक्सकर्सन हो गया बच्चे, सैर सपाटा। आउटिंग पर गए हैं, आउटिंग पर अमन गए हैं बाहर घूमने। अभी जैसे रजत का यहाँ पर हाइट आप लोग से बेहतर है, अगर ईश्वर इनको ऐसे से थोड़ा ऐसे बना दें तो तब क्या हो जाएगा, अमवीर जरा देखिए उधर का। तो तब क्या हो जाएगा बच्चे कि अगर ये थोड़ा अच्छे हो जाए तो कहीं यहाँ रोड पर जा रहे हैं, कोई सुंदर शोरूम में देखे लड़की बड़ी सुंदर सब, तो स्टॉल में सुंदर लड़की देख के स्ट्रॉल करने लगे। स्ट्रॉल वही होता है, स्टॉल पर सुंदर कन्या देखकर स्ट्रॉल करने लगा, आराम आराम से चलने लगा, जैसे मानो लड़की को इंप्रेस करने चल रहा है, ठीक है। अरे वो कौन सी एक मूवी थी, गुलाम, देखे होंगे आप। अरे गाना तो सुने होगे, एक क्या बोलती तू, वही गाना, ठीक है, आमिर खान साहब का। तो उसमें जैसे वो चलते हैं ना उस गाना में, आप आज जाके आधे मिनट के लिए देख लेना, तो अभी मत देखना, तो वैसे ही वैसे। एंटोनिम्स देखो, स्टे, अरे हम जाना चाह रहे हैं, आप कह रहे रुक जाओ, ठहरना, हॉल्ट, है ना, हॉल्ट बोलते हैं ना, विराम। लॉन्ग जर्नी, वहां सिर्फ ट्रिप बोल दिए तो शॉर्ट जर्नी हो गया, ट्रिप बोले तो शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी। और इंड्योरेंस ट्रिप, जिसका एंड अंत मात्र भी नहीं दिख रहा है, होने वाला अंत दिख ही नहीं रहा है कि रास्ता कब खत्म होगा, चले जा रहा है, एंड नहीं दिख रहा है, तो एंड्योरेंस।
ट्रिप, कठिन या लंबी यात्रा, समझ गए, जिसका अंत पता ना चल रहा हो कि और कितना सीढ़ी चढ़ना है। कौन सी मूवी थी जी, शाहरुख खान उठा के जा रहे थे, हाँ देखो तो, चेन्नई एक्सप्रेस। क्या, अब मानो कि इसका फ्रेंड मिस्टर जॉन है और जॉन बड़ी अच्छी पर्सनालिटी वाला है, तो जॉन अच्छी पर्सनालिटी वाला है, जैसे ही आप जाओगे तो पहले स्माइल के साथ टी देगा, जॉन टी देगा, जॉन चाय देगा, तो दैट इज जॉन टी। जॉन टी स्माइल, जॉन टी पर्सनालिटी। वो क्रिकेटर जॉन टी रोड्स थे, ऐसे कॉलर उठा के चलते थे, यानी प्लीजेंट, cheerful, satisfied with your own life, highly satisfied with your own life। तो अभी फिलहाल जॉन एंड टी से जोड़ेंगे कि जॉन के पास जाते ही टी देगा स्माइल के साथ, है ना। बड़ी अच्छा ऐसे मतलब पर्सनालिटी, ऐसे लोगों का आप कह सकते हो। हैविंग और एक्सप्रेसिंग अ लाइवली, cheerful एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, लाइट हार्टेड एंड एनिमेटेड। आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रफुल्लित, जिंदा दिल इंसान, मस्त मौला, आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी, आजकल मस्त वर्ड का ना कई लोग बड़ा अजीब सा मीनिंग निकालते हैं, मैं मस्त लग रही हूं उन्हें देखने में, मैं मस्त लग रहा हूं, क्या पता नहीं क्या ऐसा, ये मतलब हमको लग रहा है ये सब शब्द का ना थोड़ा। ओके, एग्जाम्पल, मीनिंग म्यूजिक वाला सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे स्टार बनाना चाह रहा था। द बैंड प्लेड अ जॉन्टी ट्यून दैट मेड एवरीवन वांट टू डांस। बेहतर ट्यून बनाया जाए जो लगे कि, कौन सा था ये, खबर छपवा दो अखबार में, तो उसका ट्यून के कारण हिट किया था गाना। तो कुछ एक स्पेशल ट्यून जो लगे कि ये इसका ट्यून ही पसंद आया मुझे, वो सब के लिए आप बोल सकते हो जॉन्टी ट्यून, है ना, जॉन्टी ट्यून बोल सकते। वेंगा वॉइस का सॉन्ग, ब्राजील, है ना। तो कोई भी हिलता है, रिक्शा वाला भी, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो भी हिल रहा है, रिक्शा पर बैठे और पता चल रहा है हिल रहा है, ठीक है। तो द बैंड प्लेड अ जॉन्टी ट्यून दैट मेड एवरीवन वांट टू डांस। अच्छा, कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या था मीनिंग, कॉन्फिडेंस, लेकिन पहला बड़ी खतरनाक है, म्यूजिक वाला, ये एकदम ध्यान रखना है, इसका कंटेक्स्ट म्यूजिक वाला जो है ना, जॉन्टी ट्यून बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का स्पेलिंग आपको याद है ना, CONFIDENC हो जाएगा, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि यू आर माई कॉन्फिडेंट, DAN वाला बोला, तब मीनिंग हो जाएगा कि आप बहुत भरोसेमंद हो, मैं आपसे कोई भी बात शेयर कर सकता, ठीक है। हाँ मतलब वहां DA कर दिया तो वहां ठीक है। अच्छा, तेरे से डर लग रहा है भाई, तू सर का नाम लेके ना मेरे को तब से डरा दिया है, ठीक। He walked with a jaunty step, अरे जब खुशी से चल रहे हो, ऐसे उछलते कूदते, ऐसे पैर चलाया वैसे चलाया, पत्थर को पैर मारा, ऐसा हाथ किया वैसा किया, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट, जॉन्टी मूव्स, जॉन्टी मूव्स। माइकल जैक्सन साहब ऐसे कैप लेके ऐसे हाथ कर लेते तो वैसे कर, दैट जॉन्टी स्टेप्स। समझ गए कि नहीं, आप जॉन्टी ऐसे यूज कर सकते हो। ही वॉक्ड विथ ए जॉन्टी स्टेप आफ्टर हियरिंग दैट ही गॉट द जॉब। नौकरी मिलने की खबर सुनकर वह प्रफुल्लित कदमों से चलने लगा। देखो ये एक तरह से जर्नी का नेक्स्ट वर्जन हो जाएगा, यहां पर मैं वर्ड को याद करवाते ही लैंग्वेज भी चेंज पूरा कर पाऊंगा ढंग से। ऐसे तो जर्नी एकदम ग्रामर में बंधे हुए लिखा गया है कि आप उसका, आपका वो पोर्शन ठीक हो, ये तो एक फाइनल टच टाइप का होगा कि पूरी डिक्शनरी और वो जो है ग्रामर का वो सारा वे ही पूरा बदल डालेंगे, इसीलिए इस टाइप से तैयार किया गया। देखो, चीयरफुल, हंसमुख, हंसमुख बोलते हैं, स्प्राइट पिया कोल्ड ड्रिंक, और स्प्राइटली फील करने लगा, फुर्तीला और खुश एकदम, ठीक है जी। याद आ रहा है कुछ क्या, बड़ा बड़ा कोल्ड ड्रिंक सब यहाँ पर खूब चढ़ाए थे, याद नहीं है, ठीक है, ओके करो, अभी याद नहीं सर, फिर पिलाओ, फिर पिलाओ तब याद रहेगा, ठीक। ओके, बुआयंट, उत्साहपूर्ण, बुआयंट क्या हो जाएगा बच्चे, उत्साहपूर्ण। डैशिंग पर्सनालिटी, जैसे मोहित का जो डैशिंग पर्सनालिटी आप मानो हो जाता,
तो आकर्षक और आत्मविश्वासी, ठीक है। मैं आधा में सेंटेंस बदल लेता हूं, शायद आपको तकलीफ होता होगा। जैसे किसी को कहते हैं फ्लेम्बॉयंट पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव, फ्लेम्बॉयंट पर्सनालिटी है ना। बॉयंसी आप जानते होगे, उत्साहपूर्ण, ऐसे ऐसे जैसे लगे कि आपके पैर उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसा टाइप से एकदम लगे कि खुद ब खुद उड़ रहे हैं। आजकल तो कुछ डांस ऐसा आ गया है कि लगता है पैर जमीन पर रखाता ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही डांस चल रहा है। कुछ इस टाइप से वो लोग इनोवेट किए हैं, इनोवेट ऐसे किए हैं। एंटोनिम्स बच्चे, तो पहले वर्ड याद करिए फिर से, तब एंटोनिम्स पे अटैक मारिए। वर्ड क्या था? ओके। अच्छा, अगर आप ये सब चीज हमसे सीखना चाहते हो ना, तो एक क्लास मेरा डेटा सफिशिएंसी का करवाना, डीएस का। तेरी जो बेइज्जती में करने वाला हूं कि लगेगा सर इतना इंसल्ट कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैं बोलूंगा x+2 = 0, तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और बड़ी बेइज्जती मारूंगा। मतलब इतना सिंपल सी बात है। सर्कल ड्रॉ करके रेडियस 2 मीटर है, बोला इसका सर्कमफेरेंस निकलेगा कि नहीं, एरिया निकले, और सब जगह आप गलत करोगे। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि 45 मिनट के बाद फिर आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। डेटा सफिशिएंसी लगेगा हमेशा आप सही करना। वहां सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं चाहिए, वो एक लैंग्वेज ही अलग है, डीएस। डीएस स्टैंड्स फॉर डेटा सफिशिएंसी, नहीं डेंजरस सब्जेक्ट। पूरा बदल डालूंगा। तो मेरे से एक लेक्चर करवाना, जिस भी दिन मन करे, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। लेकिन हाँ, ये सोच के आना कि मैं बेइज्जती कर सकता हूं इनडायरेक्टली, बिना कुछ बोले। आपको फील करा दूंगा कि आपको ये भी नहीं पता है। और वही जानने के बाद मेरा स्कोर जीमैट जीआरई में वैसा था, सिर्फ डीएस के कारण, क्योंकि दोनों में डीएस तबाही मचाता। डेटा सफिशिएंसी ऐसा खतरनाक है कि लगता है कि यहां तो बचना बड़ा मुश्किल है। और बड़ी सिंपल बातें, लाइक व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन ये होगा, और उसके बाद आप गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे। मैं कहूंगा ये मुकेश है, अब आप बताइए मैं इनका नाम जान पाया या ना जान पाया, इतने में आप गलती कर देंगे। इनका नाम मुकेश है, ये अटल सत्य है, और मैं बोलूंगा कि क्या मुझे इनके नाम का नॉलेज हुआ या इनका नाम हम जान पाए या नहीं, और गलत कर जाएंगे। और छोटी छोटी मिस्टेक करें, बहुत छोटी छोटी। कल ही कर ले उसका, कल कर लेना, ठीक है। चलो मैथ्स का एक अलग ले। हाँ, अभी आप जितने भी उड़ पुड़ रहे हो ना, आपका अपना मैथ्स का नॉलेज, आपके गौतम बाबा, सब वो दिख जाएगा मुझे 20-30 मिनट में, 30-40 मिनट में दिख जाएगा। हाँ, बाबा बड़ी इंजॉय करते हैं। हम एक दो मिनट के लिए उनका कैमरे में कुछ सुने हैं, 1-2 मिनट के लिए, कि अच्छा दूर से आता है तो अच्छा, अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए दूर से आना पड़ता है। तो मेरे को लगता है ओह ठीक। और हंस के भी टाल जाते हैं, अच्छी बात है। डिप्रेस्ड, उदास, डिप्रेस्ड उदास, सीरियस। हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चे? एंटोनिम्स। किसका सीख रहे हैं? कौन सा वर्ड था? जॉन्टी। जॉन जाते टी पकड़ा देता है ना, जाते टी पकड़ाता है। डिप्रेस्ड उदास, सीरियस गंभीर, ग्लूमी। मोहब्बतें मूवी वाला अमिताभ बच्चन का फेस, मतलब टोकने में भी डर लगे। बड़ी हिम्मत करना पड़ता था शाहरुख खान साहब को, वो भी उतने ढीठ और निर्लज थे कि कुछ टोक ही देते थे, रूल तोड़ ही देते थे। तो ग्लूमी, अंधकारमय, निराशाजनक, ठीक है। स्टेज पर इतने बार आप आए हो कि अब आपको अनुभव हो चुका है शांत और गंभीर टाइप। जैसे अमन को डांस के लिए बोला गया तो पता चला कि ये ऑलरेडी बहुत बार किए हैं और बड़ी बेहतर करते हैं, तो उस टाइप का शांत और गंभीर मूड था। लेकिन आने के बाद मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। मेरे बगल में एक इंसान बैठे थे और बड़ा चुटकी लेके हंस रहे थे। मैं गौतम सर का नाम नहीं बोलने वाला हूं, उस दिन वही बैठे थे बगल में, और अमन और गौतम सर मिल के यहाँ पर माहौल गड़बड़ बना के रखे थे। एकदम लगता था नहीं चौक चौराहे पर लोग जो ठहाका मारते हैं, वैसा वाला कर रहे थे। वर्ड रटवाना मुश्किल होता है, इसलिए मानो लालू यादव को ले जाया गया स्वर्ग। अब अचानक इंद्र भगवान भड़क गए कि यार पैराडाइज में तो जीने दे, तू इसको काहे ले आया, ये तो पूरी पैराडाइज बर्बाद कर देगा, स्वर्ग को। तो क्यों? तो ये रंभा को लाइन मारेगा, मेनका को लाइन मारेगा, ऐसा। तो
लालू यादव उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बिहार वाले, सॉरी। तो यहां देखो क्या करना है बच्चे, इसको पढ़ते हैं जेपेडाइज, जेपेडाइज, लेकिन हमें सुनाई देगा जियो पैराडाइज, जीने दो पैराडाइज में, हमें वैसे याद रह सकता है। हम जेपेडाइज ऐसे बोल के गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, जो हमारा हम इंडियन लोगों को देखते ही समझ में आए कि ये लग रहा है जियो पैराडाइज, ऐसा लग रहा है, लग रहा है जियो पैराडाइज, है ना। तो जीने दो स्वर्ग में, ठीक है, ऐसे वहां से जोड़ेंगे तो याद रह जाएगा, अच्छे से याद रह जाएगा। देखो, टू पुट समथिंग इन डेंजर, मानो यहां पर एक कोई बदतमीज लड़के का एडमिशन ले लो, पता चला सबको बर्बाद कर दिया। मानो उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गया हो, अब तो वो सबको गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहेगा, सोचेगा कोई एक बन जाए, पट जाए। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन, एक गंदी मछली, सॉरी एक गंदा मछला, ठीक है, पूरे तालाब को बर्बाद करके जाएगा। तो टू पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। देखिए वर्ड रटवाने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ आउट ऑफ द वे जाके बात करें, दिल पे नहीं लगाना है, हमें याद करवाना होता है। और ये नहीं होता है कि आप घर में जाके पढ़ोगे, लगता है यही काम करना है मुझे। अब देखो यहां पर क्या हो गया, हिंदी में क्या है, खतरे में डालना, पुटिंग समथिंग इन डेंजर। इन डेंजर वर्ड सुना, ENDANGER, तो उसी को INDANGER अलग अलग कर लो तो इन डेंजर का मीनिंग वही होगा, ठीक है, खतरे में डालना, दाव पर लगाना, नुकसान पहुंचाना। करियर, he would never do anything to jeopardize his career, he is very careful with his reputation। तो he would never do anything, वो अपने करियर को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं करेगा, वह अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही सावधान है। एक मूवी आई थी अभी हाल में शायद, बवाल, जो वो टीचर ही थे और वो हमेशा अपना इमेज अच्छा बना रहे थे, और हिस्ट्री के एक जगह को, मतलब हिस्ट्री का वर्ल्ड वॉर के कारण क्या किए, वो पेरिस और सभी जगह जाकर, जहां जहां वो बेहतर खतरनाक वाला युद्ध हुआ था, वहीं जाके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। अभी हाल ही में आई थी बवाल मूवी। उस हीरो का वरुण धवन, हाँ बवाल में जरूर होगी फ्लॉप, वो वैसे ही लग रहा था। तो उसमें ना वो पूरी मूवी में ऐसा जाल बुना है कि हमेशा वो अपनी इमेज के बारे में बड़ी कॉन्शियस, कि मैं अपनी इमेज के कारण वो कुछ भी करने को तैयार है और कुछ भी कर जाता है। तो वो इमेज बहुत ढंग का बनाया है, तो वह अपनी करियर को खतरे में डालने वाला कोई भी काम नहीं करेगा, वह अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सावधान है। उस मूवी में बिल्कुल यही सेंटेंस पर पूरी मूवी ही बना हुआ था, पूरी मूवी बना। हमको लगा आप मूवी भी देखते रहते हो क्या, मुंह लटका के आ जाते हो पढ़ने, देखा करो। अच्छा, हाँ जानवी कपूर, श्रीदेवी की बिटिया ना, हाँ। अच्छा ओके, सेफ्टी, सुरक्षा, ठीक है। आप लोग क्या क्या तुरंत चैट कर लेते हो, देख लेते हो एकदम। देखो ये भी वही देख रहा है। द पायलट्स क्विक थिंकिंग प्रिवेंटेड अ मिस्टेक दैट कुड हैव jeopardized the lives of everyone on board। जितने लोग सवार थे उन सब को खतरे से बचा डाला। पायलट का क्विक एक्शन ने एक ऐसी गलती को रोक दिया जिससे विमान में सवार सभी लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। वो उसको रोक दिया ताकि खतरे से बाहर हो जाए, कोई परेशानी में ना आए। इम्पेरिल कैसे याद रखोगे, अगर आप कहते हो किसी को कॉल करके आई एम इन पेरिस, अगर आप बाहर चले गए तो आप अपनी लाइफ तो इम्पेरिल कर ही दिए, खतरे में तो डाल ही लिए, परिवार तो सबसे नाता खत्म, बाद में पैसा उसा अच्छा नहीं लगता है, एक बार बाहर चला तो जा। इट वुड बी लाइक यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन सम जेल, कि अपनी पूरी फैमिली से एक को जस्ट अलग कर दिया, या तो सब चले जाए तब तो मजा आ जाए, लेकिन लोग कॉम्प्रोमाइज करते। वो टैलेंट डेवलप नहीं करेगा कि मुझे सभी जगह रखा जाए, जहां मैं चाहूं वहीं जॉब लग जाए, टैलेंट डेवलप नहीं करेगा, बस सोचेगा कहीं जल्दी से मिल जाए, और उसको बाहर का चीज बड़ी सुहावना लगता है।
तो इम्पेरिल याद रखना है बच्चे कि जब बोलते हो आई एम इन पेरिस तो आप कहोगे ओ यू आर नाउ इन इम्पेरिल, खतरे में, जोखिम में आ गए, आपका तो सारा परेशानी ही बढ़ जाएगा। अभी जैसे वहां का हाल हो गया ना जी, सब लोग फॉरेन में भी कहाँ जाते थे घूमने के लिए, अभी पास में ही है, इंडिया में पास में, इंडिया के पास में है दुबई, जो रहे दुबई, तो जहां पर सुनते थे कि हाँ लाखों रुपया एक रात का देना पड़ता था होटल का रहने का, और अब कुछ हजार में भी लोग लेने को तैयार नहीं, खाली खाली पड़ा हुआ है। रिस्क हो गया, जोखिम उठाना, थ्रेटन खतरा पैदा करना, ठीक है। हम लोग खतरा पैदा करने के लिए यहाँ थ्रेटन लिखे हैं और मन में समझ जाते हैं कि थ्रेटनिंग दे रहे हैं, खतरा, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्रिएट करने की बात यहां चल रहा है ना, थ्रेटनिंग देने की बातें नहीं चल रहा। एंटोनिम्स, अभी हम कौन सा वर्ड पढ़ रहे थे, इंपेरिल वाला क्या पढ़ रहे थे, पुटिंग समथिंग इन डेंजर, पुटिंग समथिंग इन डेंजर, तो यहां पर ये हो रहा है प्रोटेक्ट, रक्षा करना, सेफगार्ड सुरक्षित रखना, प्रिजर्व, सिक्योर। कोई वर्ड आपको दिखे कि सर ये वर्ड अभी याद करा दो सर, तो हम तुरंत याद करा देंगे। जब कोई वर्ड दिखे कि सर इसके बारे में कुछ बोल जाओ, तो हम तुरंत बोल के याद कराएंगे, ठीक है, चाहे वो इंपेरिल हो कोई भी हो, तुरंत रोक दिया जाए हमको, ठीक है। जेटिसन, यहां कोई हेल्दी बच्चा नहीं है, खूब इतना मोटा ताजा होता, मोटा ताजा कोई होता मेरे से ज्यादा, डबल ओवल वाला, ट्रिपल वाला, ठीक है। आप अपने बारे में बोल रहे हो? अच्छा, तो देखो क्या करना है कि मानो कि आप पुराने जमाने के अदनान सामी टाइप होते, तो जेट विमान में उड़ रहे हैं वाइफ बच्चे के साथ, अब पता चला वो विमान उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि भारी लोड नहीं ले पा रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने बेटवा को उठा के फेंकोगे कि दूसरा बाद में पैदा कर लेंगे, तो जेटिसन, फिर जाके फिर नहीं उड़ पा रहा है, कुछ भी हो सकता है, हॉट बलून की भी बातें कर सकते हैं, तो नहीं उड़ पा रहा है तब अपनी बीवी को फेंकोगे कि हम दूसरा शादी कर लेंगे, ठीक है। तो जेटिसन वही है कि कोई चीज को फेंक देना ताकि वो लाइटर हो जाए, हल्का हो जाए, और आपका शिप अच्छे से चले, बैलगाड़ी ठीक से चल पाए, तांगा ठीक से चल पाए, तो आप चाहे कुछ भी उठा के फेंक दिए वहां से ताकि वो हल्का हो जाए और आराम से हम जा सके, ठीक है। तो जेट से सन को उठा के फेंक दिए, जेटिसन, याद रहेगा क्या? ओके, यहां देखो जेटिसन क्या याद रखोगे, टू थ्रो समथिंग ओवरबोर्ड फ्रॉम ए शिप और एयरक्राफ्ट टू लाइटन इट इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी हुआ, लोड नहीं ले पा रहा है, उड़ नहीं पा रहा है, तो सामान को फटाफट उठा के जो जो चीजें था फेंको कि किसी ढंग से हम लैंड तो कर पाए, जितनी चीजें हटा सकते हैं कि हम लैंड तो कर पाए, तो वैसा। बोझ गिराना या जहाज से माल फेंकना, मानो कि शिप में होल हो गया, अब पानी भर रहा है, शिप डूब रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है कि कोई मोटर वहां जो लगा हुआ है उससे स्प्रिंकल करके वाटर जल्दी जल्दी उधर से फेंको, जितना कर सकते हो आप उधर वाटर बैग फेंकना शुरू करो उधर समंदर में वापस, उसके बाद जितने सामान है उठा के फेंकवाओ, सबको लगा दो ड्यूटी पर कि जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा लाइटर कर दे भाई, एक तो वो भी लोड है, ऊपर से पानी भी भर रहा है। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि मानो पर मिनट इतना पानी आ रहा है और पर आवर इतना जो है पानी, पर मिनट इतना पानी स्प्रिंकल वापस कर जा रहे हैं, अब पर आवर इतना वाटर उसमें आ रहा है, तो आप किस स्पीड से शिप को चलाओगे कि जस्ट खतरे से बच जाओ। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि मानो 18 लीटर पानी पर आवर अंदर आ रहा है, अब 3 लीटर आप बाहर फेंक रहे हो, तो टोटल 15 लीटर तो आ रहा है, अरे बोलो, यही क्वेश्चन करवाऊंगा। और कहा जा रहा है 45 लीटर आ गया तो शिप डूब जाएगा, यानी हमारे पास 3 घंटा टाइम, 15 लीटर तो आएगा ही पर आवर, 3 घंटा टाइम, अब 3 घंटा टाइम है और दूरी है 75 किलोमीटर का, यानी शिप को किस स्पीड से चलाएंगे, 25 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में 75 किलोमीटर, जस्ट वहां पहुंचे और जस्ट बचे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अज्ञानी लोग रहेगा क्या कहेगा, ये हुड़हुड़ा दे, पता चला और फैक्टर काम करके बीच में ही डूब जाएगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि भाई एग्जैक्ट हम किस स्पीड से रखें, किस स्पीड से रखें। मैं यहां एक चीज बोलना चाहता हूं, जैसे आप देखिए सर्कस, अब तो सर्कस नहीं लगा करता है, पुराने जमाने में जैसे हम लोगों के पापा
आपके पापा ये सब सर्कस देखा करते होंगे। अब नहीं होता है, क्योंकि सर्कस का कॉन्सेप्ट ना ये मल्लिका शेरावत, राखी सावंत आके डैमेज कर दी। सर्कस में लोग जाते थे कम कम कपड़े में लड़कियों को देखने और जानवर को देखने, तो जानवर को दिखाते थे बच्चों को और अपने देखते थे वो। तो अचानक ये लोग आ गई हीरोइन सब कम कपड़े में, बोले कि तब तू अब यहीं देख, सर्कस में मत जा। तो सर्कस का कॉन्सेप्ट खत्म, सर्कस का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बोलने सीखो यार, आप लोग हंस के ना मेरा बेइज्जती कर देते हो, मेरी पूरी बेइज्जती कर जाते। तो चलो ठीक है, अभी हम कुछ सोच रहे थे कम वक्त, अभी नहीं बोलूंगा, उसका मीनिंग तू और निकाल लेगा कुछ कुछ। और यहाँ खतरनाक में 2 ही 3 बच्चा है, अमन तो टॉप क्लास, इसका ब्रेन उधर ही मूव करता है। मैं बोला और ये ऐसे मीनिंग निकाला। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है टू गेट रीड ऑफ समवन और समथिंग दैट इज नो लॉन्गर वांटेड और नीडेड। जैसे आप कभी कपड़ा अपना खोल के कि हमको ये कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे नया वाला दो, तो एनीथिंग। सर्प जो है अपना केचुल को, ऑटर स्किन को रिलीज करते हैं। तो वैसे टू गेट रीड ऑफ समवन और समथिंग दैट इज नो लॉन्गर वांटेड और नीडेड, अब नहीं चाहिए। यही ड्रेस ये बहुत बार पहना, इसको नया दिखा, पापा ये दिलाओ, मैं ये नहीं पहनने वाला, इसको 2 साल से पहन रहा हूं। अरे तो अभी भी ठीक है, नहीं 2 साल हो गया, हम लोग को ठीक लग रहा है लेकिन इनको लग रहा है 2 साल हो गया, हम तो नहीं पहनेंगे। तो वैसे त्याग देना, निकाल देना, उसकी बातें करेंगे। एक मेन जगह पर आप रोक दिए हमको। एग्जाम्पल्स, अभी कौन से वर्ड सीख रहे हैं, हरदम ये याद रखना पड़ेगा। क्या चल रहा है अभी? जेटिसन, उठा के फेंक देना है ना। ओके, एग्जाम्पल्स, इमरजेंसी वाला में देखिए, द पायलट हैड टू जेटिसन द फ्यूल टू मेक सेफ इमरजेंसी लैंडिंग। सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए पायलट को ईंधन गिराना पड़ा। ओके, यहां देखिए, द कोच वॉज जेटिसन्ड फ्रॉम द टीम आफ्टर देयर 4th कॉन्जिक्यूटिव डिफीट। लगातार चौथी बार आप हार गए तो अब आपको टीम से निकाल दी, कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार मौका देंगे, कितनी बार मौका देंगे, तो निकाल दिया गया। डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, त्यागना। डंप, ढेर लगा देना, जैसे देखते हो कि कूड़े का डंप, ढेर लगा देना, या कहते हैं डंप कर देना, है ना, सामान को ले जाके गोडाउन में डंप कर दिए ताकि आपका ड्राइंग रूम बहुत बेहतर हो जाए, हटा उठा के चेयर और पुराना सब 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 उधर फेंक दिए। एबेंडन, छोड़ देना, एबेंडन्ड हाउस कहते हैं एकदम बिल्कुल अलोन वाला। एक्सपेल, एक्सपेल्ड होते हैं बच्चे चीटिंग करते हैं तो निष्कासित करना। एंटोनिम्स इसका अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो रिटेन, बनाए रखना, वो था फेंकना जेटिसन, यहां कह रहा बनाए रखना, की पास रखना, लोड लादना या भार चढ़ाना, एक्वायर प्राप्त करना। हाँ, अच्छा ज्यादा समय हो गया, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, इसका 3 मीनिंग। समय ज्यादा हो गया, हम लोग अभी 4 मिनट और पढ़ते हैं। ठीक, जैसे आप किसी किसी को करते हैं तो दैट काइंड ऑफ, ऐसे जीव दिखाए, इंसल्टिंग रिमार्क, इंसल्ट, अब क्या बार बार करूंगा क्या, ठीक है, तो इंसल्टिंग रिमार्क, ठीक है ना, देखो मेरा मजाक उड़ाता है। ओके, तो इंसल्टिंग रिमार्क की बात करते हैं। और दूसरा मीनिंग क्या होता है कि मानो कि आप गए अफ्रीका, गए, यहाँ के पीएम आप हो, अफ्रीका गए, और वहां पर वहां के भी जो होंगे आप ही के जैसे पोस्ट वाले, वो आपको देखते बोले हुलुलुलु, तो आप भी कहे हुलुलुलु। तो मतलब क्या हुआ कि टिट फॉर टैट, सम्मान के लिए उन्होंने ऐसे कैप अपना किया तो आप भी ऐसे किए। अरे उनके हेयर में डेंड्रफ था इसलिए ऐसा किए, और आप सोचे कि सम्मान के लिए किए, उन्होंने किया ये तो आप भी किए ये, समझे ऐसा। तो मतलब वैसा ही चीज कॉपी करना, सम्मान वाला, उन्होंने ऐसा किया तो आप भी किए, सम्मान वाला। 3 मीनिंग है, तीनों याद रखना है। अरे अगर ये सब मैं नहीं पढ़ा होता, मेरा एग्जाम में पूरा बैंड बजता यार, सारे चीजों पर ध्यान था कि आप ये पूछोगे तो मैं बताऊंगा, ये पूछोगे, आपको जो पूछना है पूछ लो। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो आप क्या करोगे, जैसे आप अभी तैयार हो रहे हो धीरे धीरे, कि उधर से वोकैब ठीक हो रहा है, उधर से ग्रामर ठीक हो रहा है, आप धीरे धीरे तैयार हो रहे हो। गौतम सर वो सारा चीज ठीक कर चुके हैं, आपका पूरा रीजनिंग और मैथ्स के आप डाउन हो चुके हो। अब मुझे फाइनल टच देना है उधर, और नए बच्चों पर वर्क करना है, उसके साथ आप वर्क कर लोगे साफ फिर से।
तो एक तो हो गया इंसल्टिंग रिमार्क, जैसे आप है ए, ठीक है, इंसल्टिंग रिमार्क, कुछ भी ऐसा इशारा कर दिए कि तेरा नॉलेज तो यार, तो कुछ भी ऐसा इशारा कर दिए इंसल्टिंग रिमार्क टाइप, ठीक है, इंसल्टिंग रिमार्क टाइप। तो यहां जाई JIBE आता है, लेकिन GYBE भी लोग देने लगे हैं, GYBE भी देने लगे हैं, GIBE तो आता ही आता है। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, एन अनकाइंड, नंबर 1, एन अनकाइंड और इंसल्टिंग रिमार्क इंटेंडेड टू मेक समवन लुक फुलिश। अरे मैं वही कर रहा हूं, जीभ से ही याद रखना प्लीज, वो हरदम आप करते हो तो याद रह जाएगा, है ना, बचपन में आप वैसे देखे हो तो याद रह जाएगा। दूसरा है टू बी इन हार्मनी, एकॉर्ड, एकॉर्ड याद कराए है, किसको एकॉर्ड याद नहीं, जरा हाथ उठाओ तो मैं भी याद करवा दूं, एकॉर्ड अभी याद करा दो, जिसको एकॉर्ड याद नहीं हाथ उठा दो, जो हाथ नहीं उठाएगा उसी से पूछने वाला हूं, जो हाथ नहीं उठाएगा उससे पूछूंगा, बताओ एकॉर्ड का मतलब। हाँ एग्रीमेंट, यहीं से देख के बोल दी, अच्छा यहीं से पता, हाँ। देखो क्या होता है ना बच्चे, एक साल में दिन आता है जिसमें आप जो है आपके हाथ में बहन धागा बांधती, एक कॉर्ड, एक कॉर्ड बांधती है, तो आप कसम खा लेते हो मन ही में कि बहना मैं अब तेरी रक्षा करूंगा। दैट एक कॉर्ड इज अ काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट। मानो अचानक वो बहन कहीं पार्क में देखी गई किसी छोकरे के साथ, तो आप अचानक वो कॉर्ड तोड़ देते हो, डिस्कॉर्ड कर देते हो, और उसको गुस्से में बोलते हो पापा के सामने लाके कि कल मुही करम जली मेरे लिए जीजा खोज रही थी। तो डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट, एक कॉर्ड एग्रीमेंट, एक कॉर्ड एक धागा एग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट, ओके ठीक है। तो आप उसके लिए बोलोगे, लेकिन मीनिंग इसका वही याद रखना है बच्चे, कि वहां गए और ऐसे वो कैप किया तो आप भी किए, बिल्कुल टीट फॉर टैट, रेस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए, वैसा समझ गए, मीनिंग वही याद रखना बच्चे। यहां ये हार्मनी एकॉर्ड एग्रीमेंट धोखा दे सकता है आपको, मीनिंग बिल्कुल वही याद रखना। तीसरा याद रखो, मानो कि रजत जो है शिप चला रहा है, ऋतिक रोशन है, मानो गाना चल रहा है डैश की कश्ती में, कहो ना डैश है मूवी चल रहा है, ठीक है ओके, और ऐसा चल रहा है और रजत बाबू इसमें वैसे वैसे ही कम कपड़े में वैसे करके शर्ट उठ हटा के, ठीक है, तो वैसा चल रहा है, और अचानक जो है हमको लग रहा है क्या कि ये शिप का डायरेक्शन चेंज करना है, तो रजत क्या किया, अपना जीभ को ऐसे दिखा, तो मतलब शिप वाला इधर किया, उतना सुन नहीं पा रहा है ना दूरी से, तो ऐसे किया, तो यानी स्क्रीन को टर्न करना, शिप का डायरेक्शन के लिए जो पाल स्क्रीन बोलते हो आप, वो जैसे टर्न करते हैं उसके लिए यूज करेंगे, टू चेंज डायरेक्शन इन ए सेलिंग बोट बाय स्विंगिंग द सेल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तो आप याद रखने के लिए करोगे कि जीभ इधर दिखाए तो इधर मोड़ो, इधर दिखाए इधर मोड़ो, मतलब इशारा समझ जाओ हम क्या कर रहे हैं, सारा जीभ से ही रटना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही देगा JIB, स्टोरी स्टोरी कोई याद नहीं दिलाएगा आपको, वहीं से कनेक्ट करना है, कि एक तो ऐसे से कर दिया ठीक है, दूसरा कर दिया कि ऐसे किया तो स्क्रीन टच करवा, ठीक है, और तीसरा वाला क्या किए, तीसरा वाला तो आपको समझ में आ ही रहा है, तीनों तो याद रही। यहां देखो पाल घुमाना, वो स्क्रीन बोलते, जो शिप पर ऐसे लगे होते कर्टेन्स, कुछ उसकी की बात करें, वो टर्न करना ताकि विंड हेल्प करने लगे, यूं ही ऐसा कुछ नहीं रहता है कि डिजाइन बना हुआ है। इसी वर्ड को करके खत्म करना है, रोक देना है आज। He made several cheap jibes at his opponent during the interview. उसने साक्षात्कार के दौरान अपनी प्रतिद्वंदी पर कई तंज कसे। बार्क बॉम्बे में हम लोगों पर किया गया था, हम दो लोग बिहार के थे, बोले आप लोग बिहार से हो, तो हम लोग बोले हाँ, दोनों बोले हाँ, क्योंकि वो एकदम वैसे ही टोन में बात कर रहा था तो वो पकड़ा गया, तो बोले हाँ, बोले इसमें तो बिहारियों का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं पहला और शायद आखिरी बिहारी हूं कि जो उस पोस्ट को छोड़ा। वो सेंटेंस मेरे दिमाग में हिट कर गया था, इसमें तो बिहारियों का नहीं होता है। हम सोचे तेरे हिस्ट्री में लिखा ही जाए कि इसको छोड़ने वाला बिहारी ही होता है, लिखा ही जाए, तू इतने घमंड से बोल रहा था। बहुत अजीब होता है जब उसके इंटरव्यू के बारे में कुछ एक आपको गाइड करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे 40 डेज तक एग्जाम चलता है, एवरी डे सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। और मुझे अगर मेरे भाई साहब कह देते कि 40 सीट्स है तो मैं तो फॉर्म नहीं भरता डर से,
जबकि 2 भी होता तो हम पास कर जाते क्योंकि सेकंड रैंक था। लेकिन अगर आप 40 बोलते तो मैं तो डर से फॉर्म नहीं भरता, 40 में कहां से होगा इतना कम सीट, मैं ये सोचता। मैं उसी टाइप से मेंटली ट्रेन किया गया था, डर जाता था। तो ये देखो, द क्रू हैड टू जाइव क्विकली एज द विंड शिफ्टेड। हवा बदलते ही चालक दल को पाल तेजी से घुमाना पड़ा कि डायरेक्शन जैसे विंड का हुआ उधर, तो हमको स्क्रीन भी वैसे टर्न करना पड़ा अकॉर्डिंगली। सिनोनिम्स देखो, इंसल्ट कहते हैं ना, टोंट कसना, बोलते हैं ना टोंट कर रहा है, टोंट कसना। स्नीयर, मॉक, जीयर, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। जीर छोड़ो भी, ऐसे याद रखना पड़ेगा। एग्रीमेंट तो एकॉर्ड और कॉरस्पॉन्ड और ये सब। स्नीयर, स्नीकी स्माइल समझते हो क्या बच्चे? स्नीकी, SNEAKY, स्नीकी स्माइल। दिल तो पागल है मूवी कोई देखे हो आप में से? तो एक समय जो वह ड्रेस बदलने के लिए जाते हैं और ऊपर वाला पहन लिए शर्ट, नीचे वाला पैंट पहने नहीं, शाहरुख खान साहब बाहर निकल गए, तो माधुरी दीक्षित स्नीकी स्माइल देती है कि मतलब बाद में लगता है कि अच्छा पैंट पहनना भूल गए। नहीं, अंदर कुछ पहने होते हैं, आप गलत ना समझो। तो यहां से हम लोग अगले दिन करेंगे बच्चे, ये सब आप कर चुके हो। और यहां देखो बच्चे, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ये PLI है, PLE नहीं है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है, ये PLI है। PLE वाला होता है थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, PLI वाला होता है अभिनंदन वाला, अभिनंदन, समझ गए? तो वैसे हम लोग बात करेंगे, यहां से हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं।